वात्सल्यता का लक्षण है। एक करुणा का लक्षण है। और किसी भी नारी में कभी भी कोई किसी भी तरह का ये नहीं सोचना कि कौन क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हमने जब माता का भाव देख लिया तो फिर माता में कोई गलती ना निकाले। अंधकासुर, तुम जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे बस उसी दिन तुम्हारा प्राण छूटे। जिस दिन तुम गलत दृष्टि से, अब अंधकासुर ने विचार करा कि मुझे विवाह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, ये अच्छी की हो, कहा जो अच्छी है हिमालय राज की जो पुत्री हैं पार्वती, उनको तो शिव लेकर चले, भगवान शंकर लेकर चले। तो क्या हुआ? मैं भी पार्वती जी को देखती हूँ और माता पार्वती जी को देखने के लिए हिरण्यकशिपु का, माता पार्वती को देखने के लिए हिरण्याक्ष का जो पुत्र है अंधकासुर वो गया। जो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आदिशक्ति माता पार्वती का जो दर्शन किया, देखकर इस पुत्र एकदम माँ होती। हमने पहले भी कथा में कहा ओल्ड इज गोल्ड। जो बुजुर्ग है, घर का बूढ़ा व्यक्ति है, घर का वृद्ध व्यक्ति है, घर का वयो व्यक्ति है, उसकी सुंदरता का गुणगान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सुंदरता किसी क्रीम की नहीं, उसकी सुंदरता किसी को पाउडर की नहीं। क्रीम की चमक 1-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में समाप्त हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक समाप्त नहीं होती, वो हमेशा है, वो हमेशा। आप अगर अच्छा कर्म करते रहिए और जितना जितना अच्छा कर्म करोगे चमक बढ़ती चलिए। माँ जगतजननी को अपशब्द और गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देख लिया। जब गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देखा, क्रोध आया, भगवान शिव काल भैरव प्रकट हुए और अंधकासुर का मां एक बड़ा सुंदर चरित्र महापुराण की आज सोमवारी के दिन कथा का वर्णन करते हुए हम आपको कहें, जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो, इधर रोली बोलते हो, क्या बोलते हो,
कुमकुम रोली, तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगत जननी की पीठिका का स्मरण करेंगे। जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल है। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी मां जगत जननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवाधिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही उसमें सफलता अपने आप में चली जाएगी, सफलता आपको प्राप्त होगी। केवल एक कनेर का पुष्प कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका कर, तो पीठिका है मां जगत जननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है वो स्थान एक पत्र अच्छा आया है, इस पत्र को देखिए, बहुत अच्छा है। अश्वनी नहीं, श्रद्धा पांडे नहीं है अभी, अश्वनी सिन्हा, अश्वनी सिन्हा धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम अरसिया, जिला धमतरी के निवासी, मोबाइल नंबर धमतरी की निवासी है। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भावविभोर है। कहीं बैठी हो अश्वनी सिन्हा धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम अरसिया, जिला धमतरी की निवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हो बच्चे साथ में आए हो तो बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भावविभोर है। चरणों को नमन करते हुए गुरुदेव, 19 वर्ष तक संतान का सुख नहीं और 19 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई तब किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, बाबा संतान जरूर है। गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से तो मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि कुछ कारण थे, पर सबने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार सुनो तो। हमने सुना है कथा वो नहीं कहता, शिव कहता है, एक बार दिल से सुनो। हमने कथा सुनी, जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद 10/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ और बाबा ने कृपा करी। शिव की कृपा कितनी है गुरुदेव? आप कहते हो भगवान देता है तो छप्पर हाड़ कर देता है, और मेरे बाबा ने मुझे एक औलाद नहीं 19 साल के बाद मुझे 2 औलाद दी, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। एक बेटा एक बेटी, गला पकड़ रहा है, एक बेटा और एक बेटी, 2 औलाद मेरे बाबा ने मुझे। तो कहीं बैठे हो और बच्चे आए हो तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है,
और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, पापी हो चाहे इतना उसका भी बाबा। एक बात और है, मीरा तिवारी पति श्री केशव दयाल तिवारी 58 वर्ष की उम्र है, मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अभी वर्तमान में पुलिस लाइन भिलाई में नगर में रहती है। कहीं बैठी हो आप हिला सकते हैं। मुझे सन 2024 में एक पत्र ये ऐसी कृपा करो बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी, गंडई की कथा सुनकर आई। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे को मिर्गी के झटके आना बंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। एक भगवान शंकर का श्रम्भेश्वर अवतार शिव, और वो श्रम्भेश्वर अवतार मेरे देवाधिदेव महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत। शिव जी का जो श्रम्भेश्वर रूप है, मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि ये गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांग कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना है। और कलश के अंदर जो भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शिव को समर्पित करो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो। उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को, एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय उसको चबा चबा कर खा लीजिए। और उसके बाद में 2-4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए। जो गठान होगी वो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ होगा। श्रम्भेश्वर महादेव का, फिर से बोलो कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए श्रम्भेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, श्रम्भ पक्षी। और श्रम्भेश्वर महादेव की अर्चना, श्रम्भेश्वर महादेव की आराधना, श्रम्भेश्वर महादेव की अर्चना आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर और कोई तुमसे पूछे क्यों ये श्रम्भेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से बताया? तो उसको लिंग पुराण की कथा में, और थोड़ा सा वर्णन इसका मिलेगा कूर्म पुराण की कथा में। श्रम्भेश्वर महादेव का, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम हम तो कई जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा
काम नहीं करता, या बच्चों के मुंह से राल बहती रहती है, या बच्चे का हाथ पैर या शरीर चल नहीं रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, डॉक्टर ने कर दिया ये कभी नहीं चल पाएगा, हम उसके लिए भी कहेंगे माताओं से देसी गाय का दूध ज्यादा नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं, शंकर भगवान को देसी गाय का दूध 1 चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को 22 चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर सोमेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर लाल रोटी होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा यदि सोमेश्वर महादेव का नाम सोमेश्वर स्वयं मेरे देव नरसिंह भगवान की कथा तो कल सुबह 8 बजे से